इसमें लगा दो सब कोई अपना नाम लिख के फार्मूला जिसमें अच्छा स्केल में एनीबॉडी हैव स्केल? यहाँ कोई बर्थडे नहीं है, किसी दुकान मैथ पढ़ते हो स्केल नहीं रखते हो? तुम भी तो बता रही हो। लाओ इधर तो वेदर नहीं वो खींचना नहीं है ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट बताए फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ट्रू और फॉल्स। सही है कौन सा फॉल्स जस्टिफाई ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर ठीक है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, 7 एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा आते हैं, उनको बता रहे हैं। इसके बाद कल फिजिक्स के 2-3 के क्वेश्चन, फिजिक्स वाले क्वेश्चन दिए गए इसमें फ़ारेनहाइट सेल्सियस वाले, उनको बताएंगे। द पॉइंट देखो यहाँ पे, द पॉइंट क्या दिया है, 03 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 12। सुनो यहाँ पे जैसे पूछेंगे बताएंगे। एक पॉइंट ये है, ये इस लाइन के ग्राफ में कंटेन होगा, कैसे आप पता लगाओगे? ठीक है, बताओ सनी, इस पॉइंट को कैसे पता लगाओ कि इस ग्राफ में, इस लाइन के ग्राफ में है कि नहीं? एक्स की प्लेस पे नहीं, सनी नहीं, हमसे उसे पूछा है। पूछेंगे, उससे बताएं। तुम सनी हो चौथा नंबर पूछेंगे, ये कोई पॉइंट दिया हो तो कैसे पता लगाओगे कि जो लाइन दी गई है उस लाइन में स्थित है कि नहीं स्थित है? अनुज, कैसे पता लगाओगे? हैं? क्या करेंगे? बोलो ना जो बोल रहे थे। हाँ। 3 है, फिर सॉल्व करेंगे, दोनों साइड सेम आता है तो कहेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ में कंटेन है, दोनों साइड सेम नहीं आता है तो कंटेन नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो बैठ जाओ, जैसे इसमें देखते हैं कि 3 × 0 कर दोगे, 3 × 0 और 4 × 3 = 12। तो ये 3 × 0 तो 0, 3 × 0 3 ना लिख देना, वो लोग 3 × 0 3 लिखे थे। ठीक है, तो ये 0, 4 3 = 12 = 12। 12 दोनों साइड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों साइड सेम आने का अर्थ क्या हुआ? ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ में कंटेन है। यदि दोनों साइड सेम ना आया होता, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ में नहीं है। समझ गए सेंस? तो क्या करोगे, लिखने का और थोड़ा ढंग से, गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 12। बी पुट x = 0, y = 3 in equation first. We get 3 × 0 + 4 × 3 = 12। 0 तो यहाँ पे 12 = 12, 12 which is true, ठीक है, which is true, it means given point lies in graph of linear equation। कौन लीनियर इक्वेशन? 3x + 4y = 12।
It means given point lies in graph of linear equation 3s plus 4y equal to 12. ठीक है, यस सर। शुभ। ये क्वेश्चन कैसे संडे को आपसे बन जाएगा, क्या करोगे इस जानते हो? एक तरीका ये है कि आज भी पढ़ लो, कल भी पढ़ लो, परसों भी पढ़ लो, और सैटरडे को थोड़ा दाएं बाएं 7 से 8 1 घंटे देख लो, यहाँ आओगे सब क्वेश्चन भूल जाएंगे। ठीक है, एक तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को शुरू से लास्ट बार 5 बार देखो, एक बार आपने देख कर लिखो। ठीक है, दोबारा भी 4-5 बार देखो, फिर से देख कर ही लिखो, चाहे दोबारा भी 4-5 बार देखो, लिखो। ये सब लैंग्वेज होंगे, सब लिख लोगे। एक तरीका ये है कि आप रोज देखते रहोगे तो जब परीक्षा जब टेस्ट देने आओगे ना, तो आपको ये भर याद रहेगा। इसको पुट कर देते हैं, लैंग्वेज अगर कुछ ना लिखोगे, अधिकांश लोग ऐसे नहीं करते हैं, उनको ये भर याद रहता है कि इसे पुट कर देते हैं, फिर इससे मतलब नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस किए नहीं है लगाने की। ठीक है, तो रोज का काम किया करो। ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में, 1 घंटे में 4 क्वेश्चन इसी नियम का फॉलो करते हुए तैयार कर सकते हो, 1-1.5 घंटे में। ठीक है, पर वो कसम खा लो कुछ टाइम में मैथे पढ़ना, शाम को यदि 7 से 9 पढ़ाने का गोल बनाए तो उस टाइम में रोज पढ़ो, लिख कर ही रोज। या कोई स्टूडेंट क्या करे कि इसको आज भी लिखे, कल भी लिखे, परसों भी लिखे, 7 दिन तक लिखता रहे, तब भी बन जाएगा वो पूरी लैंग्वेज में। कुछ ना करे, देख देख के उतारने शुरू कर देगा अपने, आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी, कितने दिन तक? 7 दिन तक। वो अपने आप सब लैंग्वेज लिख लोगे, याद भी आएगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये बैठ जाओ। ठीक है, कोई स्टूडेंट कितना भी कमजोर हो, सुधरना चाहता है तो सुधर सकता है। अब कितना भी कमजोर है और सुधरने नहीं चाहता, तब दिक्कत जाती है ना। आप कहीं आप पढ़ने, आपको दिक्कत नहीं है, जैसे जानते हो, आपको कहीं आप पढ़ने चले भी जाओगे तो सीधी में कोई टेस्ट लेता ही नहीं, जब तक आपकी कमजोरी तब तक दूर नहीं होगी, जब तक टेस्ट नहीं दोगे। कहीं भी आप चले जाओ, एक त्रिपाठी चले जाओ, यहाँ अभियंकर में चले जाओ, ये सिर्फ पढ़ाना भर जानते हैं। संडे को सब लोग एंजॉय करते हैं, सोना कहते हैं कि हमको सोना है, आप भी सो। ठीक है, तो जब आपकी कमजोरी को पता ही नहीं चलेगा उनको, तो आपको कैसे जानेंगे कि आपकी क्या कमी है? उसके हिसाब से, जैसे मान लो आपका कोई मर्ज है, एक्सरे नहीं करवाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, तो डॉक्टर दवा क्या लिखेगा? इसलिए कहीं भी आप करोगे, कहीं भी आप पढ़ोगे, जब तक वे पढ़ाने वाला व्यक्ति टेस्ट नहीं लेगा आपका, यदि आप कमजोरी दूर होने वाली नहीं है। जैसे आप टेस्ट में कर दिया है, वार्षिक परीक्षा पेपर में करके चले आओगे। ठीक है, तो पेपर में चल के चले आओ तो क्या करोगे वहाँ पे? तो अगले साल पढ़ोगे, यहाँ तो अगले संडे सुधर सकते हो आप। इसलिए आना जरूरी है, तैयारी करके आना जरूरी है। ये नहीं कि अब हारे तो हमारे बोल देते हैं कि अब तैयारी ना हो तब भी चले आओ, पर ये थोड़ी कि हर संडे वैसे चले आओगे एक भी तैयारी न करो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन s plus 2y is equal to 7, s plus 2y is equal to 7 passes through the point, passes through the point, passes through the point 0, 7, 0, 7। ठीक है, आप बताओ श्वेता, कैसे जानोगे कि आप ये इस लाइन का ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा? सर x को हम लोग 0, x की 0 लगेंगे और y को हम 7 लेंगे, हाँ, इक्वल में 7 करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और ये दोनों साइड सेम आता है। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये लाइन इस पॉइंट से पास हो। उसी प्रकार का इसको दूसरे तरीके से व्यक्त किया गया है। ठीक है क्वेश्चन पीछे वाला ही दूसरे तरीके से लिखा गया। ठीक है ना, क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इसके स्थान पे यहाँ पे 0 लिख देंगे, अब y के स्थान पे क्या लिख देंगे 7। 0 + 2 × 7, तो 2 × 7 क्या होगा 14, 14 = 7 आ रहा है।
इसका मतलब दोनों साइड सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास नहीं हो रही है, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ठीक है, तो लिखो गिवन ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन x plus 2y is equal to 7, equation first. The line first will be passes through the point, passes through the point. किस पॉइंट से पास होगी? 0 से 1. If coordinate of each point, if coordinate of each point will be satisfy the linear equation first. तो क्या लिखेंगे हम? दैट इज, अर्थात मेरा क्या बी पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7 इन फॉर इट लिखो, फॉर इट इसके लिए बी पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो s के स्थान पे क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे s प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 0 प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पे 7 इज इक्वल टू 7, तो 14 इज इक्वल टू 7। 14 इज इक्वल टू 7 होता है क्या? नो सर। विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। इट मीन्स, इसका अर्थ क्या हुआ? इट मीन्स लाइन फर्स्ट नॉट passes, line first is not passes through the point, passes through the point 0 से. So given statement is false. So given statement is false. लिखा जस्टिफाई योर आंसर। आपने जो आंसर दे रहे हो ट्रू फॉल्स में, उसका रीजन भी देना। क्यों ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। ठीक है, ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। एग्जाम में जब आए आपके पास टाइम है तो सबका रीजन दो, ये घर ना लिख दो ट्रू है फॉल्स है, 1-2 लाइन लिखा करो उसके बारे में, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। पहले नंबर में क्या रहता जानते हो? 6 ऑब्जेक्टिव रहेगा, दूसरे नंबर में 6 मैथ द कॉलम रहेगा, तीसरे में 6 ट्रू फॉल्स रहेगा, और फिर 6 क्या रहेगा, 6 क्या रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, और 5वें नंबर में क्या रहेगा, एक वर्ड में आंसर लिखो इस प्रकार, एक सेंटेंस में वो बता रहे हैं कि ऐसा जैसा आता है बता इस बार का कहने का मतलब इस प्रकार का पेपर आप लोगों का आता है बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम। ऐसे उसमें भी आया था भी ऐसे 8th क्लास में से पेपर आया था। सिर्फ मल्टीपल चॉइस, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फिर आंसर क्वेश्चन। अच्छा, अब वो भी अच्छा शॉर्ट टाइप का था, फिर एक लॉन्ग टाइप का था, फिर बाद हिंदी में एप्लीकेशंस, व्याकरण, चलो ठीक है, लिख रहे इसको यहाँ तक। तीसरा क्वेश्चन और है द ग्राफ given below represent the linear equation x plus y is equal to 0।
एक ग्राफ बनाया हुआ है इस प्रकार का, देख -1 1 -3 -3 3। ये कहता है, ये तो जानते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ये कहता है कि जो नीचे ग्राफ बना हुआ है वो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। कैसे पता लगाओगे? सर जब ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हाँ। उन्हें हम ये लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे, हाँ तब हमें पता चलेगा। जब हम x -3 और y 3 पुट करेंगे, हाँ। तब इन दोनों का सम जो होगा 0 आएगा हाँ एंड 0 0 हो जाएगा। हाँ। दिस इतने प्रयास नहीं है, चारों तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। अब x के स्थान पे क्या रख दें? -1, y के स्थान पे 1, 0 बराबर 0, ये दिया गया। इसके 0 रखो, y के स्थान पे 0, 0 बराबर 0। ये तीनों पॉइंट जो दिए गए हैं इनको सेटिस्फाई कर रहा है इसके लिए हाँ, यानी तीनों पॉइंट को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो 0 बराबर 0 तीनों कंडीशन में आ रहा है। देखो यहाँ पे x के स्थान पे -3 रखते हैं, y के स्थान पे 3 रखते हैं, तो -3 + 3 0 नहीं होगा, 0 बराबर 0, दोनों साइड सेम आ रहा है। इस पॉइंट को भी s के स्थान पे क्या रखते हैं? -1, y के स्थान पे 1, तो 0 बराबर 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब x के स्थान पे 0 रखते हैं, y के स्थान पे 0, तो 0 0 जोड़ेंगे, 0 बराबर 0। यानी जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब समझ गए ना? पुट करने से दोनों साइड सेम बना रहता है, तो कहते हैं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो ग्राफ बना हुआ है गिवन लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ है। बैठ जाओ, समझ गए ना? तो गिवन statement is true because given points कौन कौन? 0 0 -1 1 and -3 3 are satisfy the given linear equation that is अर्थात x plus y is equal to क्या है? 0, 0 plus 0 is equal to 0, 0 is equal to 0। ट्रू, यहाँ आ रहा है x plus y is equal to 0। एक बार फिर लिखते हैं, x के स्थान पे -1, y के स्थान पे 1, 0 is equal to 0। तो यहाँ भी आ रहा है x plus y is equal to 0, x के स्थान पे -3 या y के स्थान पे 3, 0 बराबर 0। यहाँ भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। तीनों कंडीशन में ट्रू आ रहा है। इसका मतलब जो ग्राफ बना हुआ है इसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। जो ग्राफ बना हुआ है, जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसी का ग्राफ है। लिख लिए? यस सर। अगला क्वेश्चन ये है, कौन नंबर क्वेश्चन है? 5वां? द ग्राफ गिवन बिलो represent the linear equation, represent the linear equation। कौन linear equation? x is equal to 3, x is equal to 3। तो देखो यहाँ पे ग्राफ इस प्रकार से बना हुआ है। ओरिजिन पॉइंट 1 2 और ये 3,
x इज इक्वल टू x एक्सिस x डैश ओरिजिन y एक्सिस, y है इधर y डैश। यहाँ पे कहता है 1 2 3, ये ग्राफ जो बना हुआ है वो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ट्रू है तो फॉल्स? एक्स एक्सिस में अगर कंटेन है तब तो बिल्कुल ट्रू है, बट अगर वहाँ पास उसका अगर पॉइंट है तब नहीं ट्रू है। ये तो एक लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे देखो वैसे नो सर, सर फॉल्स है। यहाँ से 1 है, ये 2 है, ये यहाँ से लाइन जा रही है, यहाँ से लाइन जा रही है, यहाँ पे 3 है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 0 नहीं होगा। देखो सुनो, यहाँ पे देखो ये 1 2 3 है, सुन लो 1 2 3, इसमें पॉइंट तो नहीं दिया था ग्राफ में ना, लेकिन ये पता है कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, 1 2 3 ओरिजिन पॉइंट से 3 यूनिट की डिस्टेंस से होकर पास हो रही है। इसका मतलब इस पॉइंट से होकर जा रही थी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आप लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 2 3 ये कहाँ कंटेन है? एक्स एक्सिस में। ये जानते हो कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन होता है उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। तो एक्स एक्सिस तो आपको पता है 3, 1 2 3, लेकिन ऑर्डिनेट ये इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 3 0 मिल गया। तो इस लाइन का एक पॉइंट मिल गया 3 0। इसका मतलब आपको 3 0 क्या इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? एस के स्थान पे क्या रखोगे? 3, और वाई के स्थान पे 0, तो वाई तो है ही नहीं। एस के स्थान पे क्या पुट करोगे? 3, और एक्स के स्थान पे 3 जब पुट करोगे तो 3 इक्वल टू 3 आ तो रहा। यस 3 इक्वल टू 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो समझ जाओ कि यहाँ लाइन कहाँ से एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटती है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 0, क्योंकि कोई पॉइंट यदि एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। ये कंफर्म पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो 3 0 होगा। ये लाइन में कंटेन भी है, लाइन में कंटेन है कि नहीं? तो इस लाइन की इक्वेशन को क्या ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 0 y इज इक्वल टू 3, नहीं? यस सर। x प्लस 0 y इज इक्वल टू 3, तो x के स्थान पे क्या पुट करेंगे? 3, और y के स्थान पे 0, तो यहाँ पे 3, तो क्या आएगा? 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो दोनों साइड सेम आ तो रहा, ठीक है? इसका मतलब ये जो ग्राफ दिया गया है वो इसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। अब वैसे भी तो आपको बताए थे कि यदि y एक्सिस के इक्वेशन लिखने के लिए कोई बोले तो आप क्या लिखते हो? s बराबर 0। अब y एक्सिस के पैरेलल की कोई लाइन है तो s इक्वल टू a टाइप की होती है। ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन दिख तो रही है, यस सर। x इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू a टाइप की। यहाँ a क्या है? ओरिजिन y एक्सिस से लाइन की डिस्टेंस है, s इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये लाइन की y एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है? तो कोई लाइन यदि s इक्वल टू a टाइप की है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y इक्वल टू b टाइप की है तो s एक्सिस के पैरेलल होगी। यस सर। लिखवाए तो थे कि यस सर। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखे देते हैं, और फिर से भूल गया होगा तो ये लिख सकते हो we know that the equation of line parallel to y axis is form of x is equal to 2, this line x is equal to 3 is form of x is equal to 8. So it is a parallel to, ठीक है? thus given graph is a linear equation x is equal to, कोई भी लाइन जब x इज इक्वल टू a टाइप की होती है तो y एक्सिस के पैरेलल होती है। देखने से पता चल रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है?
अब दूसरा रीजन तो आपको बता ही चुके थे, यहाँ पे कहाँ से पास होती है, आर लिख सकते हो। दूसरा रीजन ये दे सकते हो, सिंस लाइन on x is equal to 3 cut x axis at 3 0. Now we put x is equal to 3 or y is equal to 0 in equation x is equal to 3, तो 3 is equal to 3, which is true, which is true. So given graph is a linear equation x is equal to 3. दो रीजन है जो आपके समझ में आए। कोई लाइन है x is equal to a टाइप की है तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, देखने से पता चल रहा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, s is equal to 3. Given graph is a linear equation of नोट फर्स्ट यहाँ लिखे देते हैं, यह हमेशा पूछा जाता है, उस दिन पूछे थे, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस। तो क्या होगा आंसर, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होता है, s इज इक्वल टू ए। ठीक है, नोट सेकंड, नोट ये फर्स्ट, नोट सेकंड, ये आप पूछा पूछते रहेंगे ऑब्जेक्ट के लिए, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताओ कैसे होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, सर y is equal to b। हाँ, y इज इक्वल टू b। ठीक है, नोट थर्ड, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the origin, passes through the origin, origin पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे होता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है, r y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट यहाँ रख दोगे ना, y के स्थान पे 0, s के स्थान पे 0, तो 0 बराबर 0 नहीं रहेगा। यहाँ देखो s के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, तो 0 बराबर 0 रहेगा। ये लाइन भी ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन भी ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें पुट करने से दोनों साइड सेम आता। अनुज सुने, ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से क्यों पास होगी, x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0 पुट कर देते हैं तो दोनों साइड सेम बना रहेगा। a इंटू 0 0 होगा, अब b इंटू 0 0 होगा, तो 0 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ये ओरिजिन पॉइंट से पास होगी। और यदि हम s के स्थान पे 0 रखते हैं, y के स्थान पे 0 यहाँ रख दें, तो यहाँ भी 0 बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो जिस लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, जो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन पॉइंट से। जैसे मान लो यहाँ पे 2s प्लस 3y है, तो कहाँ से पास होगी, इज इक्वल टू 0 है, ओरिजिन पॉइंट से। यदि यहाँ पे 2s प्लस 3y इज इक्वल टू 7 आ गया, तो ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगी, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आ गया, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होगी। यदि मान लो यहाँ पे s के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0 रखोगे, तो 2 इंटू 0 और 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 7, 0 इज इक्वल टू 7 आ रहा है, तो 2 कहाँ है दोनों साइड। ठीक है,
जिसमें कांस्टेंट टर्म रहेगा तो ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगा, जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 रहेगा तो ओरिजिन पॉइंट से पास होगा। तो देखो इस लाइन की इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म 0 है, इस लाइन की इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म 0 है। यदि s के स्थान पे 0 y के स्थान पे 0 रखेंगे तो दोनों साइड सेम बना रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि 2s + 3y = 7 लिखा है, तो s के स्थान पे 0 y के स्थान पे 0 रख दें तो दोनों साइड सेम आए। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे भी लिखा है ax + by = c लिखा है, इसमें x के स्थान पे 0 रख दो, y के स्थान पे 0 रख दो तो क्या आएगा 0 = c आएगा, दोनों साइड सेम नहीं है। ठीक है, तो कौन सी लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होगी? इसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा। समझ में आएगी बात? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म 0 है। s वाला टर्म है, y वाला है, s वाला टर्म है, y वाला है, लेकिन कांस्टेंट टर्म कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो ओरिजिन पॉइंट से पास होगा। ठीक है, तो राइट इक्वेशन आप लाइन पासेस टू दी ओरिजिन में कैसे लिखोगे? as + by = 0 r y = mx, दोनों सही माने जाएंगे, दो में से कोई भी लिखो। जहाँ ए भी कोई नंबर है, कोई संख्या है, और भी यहाँ भी हम कोई नंबर है। ठीक है, अब देखो ये तो उस बार दिए ही थे। नोट 4, राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है? y = 0। नोट 5, राइट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0। बीच में हमें सब रिपीट इसलिए करते रहते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आपसे तो बने ही जाएं, सब रट जाएं। रेस्ट में इनको तो कम से कम जो लोगों को क्वेश्चन तैयार नहीं होते छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर लें। चलो इस संडे को 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव देते हैं, दें? यस सर। है? यस सर। 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव, और ये जो अब लीनियर इक्वेशन है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़्यादा रहेंगे, इसमें तो ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव। हाँ नहीं में सब कुछ रहेंगे, तो कम से कम जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का तो बन जाएंगे। और एक हमेशा आते भी रहेंगे एग्जाम में, जो आए कहने का मतलब एग्जाम में भी सब आएंगे, फाइनल एग्जाम में। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है इस प्रकार का, draw the graph of y = 9/5x + 32। इसका ग्राफ खींचने के लिए कई साल आया है। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन कल बताएंगे, डिग्री और सेल्सियस, फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर आधारित। ये उस क्वेश्चन के लिए बेस का काम करेगा, इसलिए इसको पहले बता रहे हैं ना। अब देखो, ड्रा द ग्राफ ऑफ y = 9/5x + 32। ठीक है, आपको 2 पॉइंट जब चाहिए ना, क्या पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स। ठीक है, तब s के स्थान पे ऐसी कोई वैल्यू पुट करो ताकि वो 5 से कट जाए। क्या पुट कर दें? 25। 20 करें तो बहुत बड़ा हो जाए, 20 कर दें। 5 रखो, फिर 10 रखो, छोटे छोटे कुछ मान रहे हैं ना। तो क्या करोगे? 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ना, तो s के 2 वैल्यू अपन से पुट करना होगा। तो लिखोगे व्हेन x = 5, तो y = क्या होगा? 9/5 × x + 32। y = 9/5, ये 5 + 32। y = 9, 5 तो कट गया ना, तो क्या आएगा फिर यहाँ? 9 + 32। जानते हो, क्योंकि इसमें 32 और 9 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? 39। 39 तो ग्राफ में दिखा नहीं पाओगे। हमें चाहिए
क्या आएगा? 41। हाँ तो भी तो 41 भी कहाँ दिखा पाओगे? 40 आता तो बढ़िया है, 40 50 आता तो दिखा सकते थे, 60 आएगा तो दिखा सकते हैं, 70 आएगा। एक बॉक्स को हम 10 मान लेंगे तो 40 के लिए कितने बॉक्स जाना पड़ेगा? 4। 5 50 के लिए 5 बॉक्स जाना पड़ेगा। यदि हम इसके स्थान पे 10 मान लें तो क्या होगा? देखो 9/5 गुणे 10 कर लेते हैं और प्लस 32। देखो तो 5 दूना सर 18 50 आएगा। हाँ तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 और 32 50 नहीं हो जाएगा? यस सर। थोड़ा व्यवस्थित आ जाएगा। सर अगर कोई नंबरिंग में आ जाए तब? कहने का मतलब नंबर में आगे जैसे 41 आ जाएगा हाँ तो ग्राफ में आप ग्राफ 41 खाना कहाँ पाओगे? बहुत लंबा खींचना पड़ेगा उसके लिए। ग्राफ कहाँ पाओगे? 41 वाला 10 किलोमीटर। ठीक है। पर यदि हम 40 आ जाएगा तो हम एक खाने को 10 मान लेंगे तो 4 खाना जाएंगे 40 के लिए। इसलिए अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, हम एस के स्थान पे 10 मान लेते हैं तो यहाँ पे 50 आ जाता है, 50 के लिए 5 खाना आगे जाएंगे, 10 के लिए एक खाना जाएंगे तब 50 के लिए कितने खाना जाएंगे? 5। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 40 रख देते हैं एक को मान एस के स्थान पे, तो 40 जब रखो तो 9/5 प्लस 32 तो 22 तो 5 8 40 22 इक्वल टू 9 8 72 आएगा प्लस 32 तो इसी में तो सेट नहीं होगा फिर हैं? क्या आएगा? 104 आएगा। 104 आएगा। 104 चलो कुछ अरे मैं टोटल बता रहा हूँ। अरे सुनो पहले, जैसे मान लो यहाँ पे 10 के लिए एक खाने का उपयोग करोगे तो यहाँ छोटे छोटे भी तो बने रहते हैं, है ना? तो जब 10 यहाँ छोटे छोटे बने रहते हैं तो 41 के लिए इसको ले लेंगे, एक वाले को 41 के लिए 4 खाना जाएंगे, 4 खाना तो 40 हो गया ना। अब 40 और 50 के बीच में छोटे छोटे 10 लाइन की जी रहती है, 41 में यहाँ पहुँच जाएंगे और क्या, है ना? वैसे मान लेते हैं। काट दिए क्या आप लोग भी? देखो वैन x इज इक्वल, देखो वैन x इज इक्वल टू 5 देन, क्योंकि किसी न किसी एक पॉइंट तो मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा ना। तो एक तो रहने दो इसको, 10 है। यस सर है। हाँ सर 10 ही लिख दीजिए सर 10। देखो तो फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? हाँ? दूसरा पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देंगे, 5 लिख देंगे होगा दूसरा हाँ point। जी। पहले 5 ले लेंगे, तुम 10 लिखवा दीजिए। 40 लिख देते हाँ, हैं, 10 ही लिख। 40 लिख देंगे होगा। When x is equal to 10, when x is equal to 10, तो y is equal to क्या लिखोगे? 9/5 into x plus 32। तो y is equal to 9/5, s के स्थान पे 10 plus 32, ये काट दोगे तो y is equal to क्या होगा? 9 into 2 और plus 32, तो y is equal to क्या होगा? 18 plus 32, तो y is equal to क्या होगा? 50। अब when s is equal to 40, s is equal to 40, तो y is equal to 9/5 into क्या 40 और प्लस 32, तो y is equal to 5 8 है 72 प्लस 32, तो y is equal to 104। तो क्या मिलेगा आपको? x y की टेबल, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y। s की वैल्यू क्या लिए? 10, तो y की वैल्यू क्या आई? 50। s की वैल्यू क्या लिए? 40, तो y की वैल्यू क्या आई? 104। अब यहाँ s कामा y लिख दिए, और एक पहला पॉइंट मिला ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 10 50, और दूसरा पॉइंट क्या है? b जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 40 और 104। ऐसे ठीक है ना? अब इसका ग्राफ खींचो, 1 2 3 4 5, फाइव 6 आगे बना सकते हैं। इधर भी क्या करना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ये 11, क्योंकि 104 है तो 11 तक जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले 10 चलना है, 50 तो 1 और 2 1 हो गया, और 50 चलना है 1 2 3 ये 4 1 2 3 4 ये 5 चलोगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 10 किया, इसका पॉइंट हो गया 8। दूसरा क्या है, 40 चलो, 4 खाना चलोगे 1 2 3 4, 40 से कितना जाना है 104, 104 थी तो 10 11 वाली लाइन है 1 2 3 4 11 वाले की आधे से थोड़ा कम, 10 तक से चलोगे फिर 4 के लिए क्या 5 के लिए आधा चलते, 5 से थोड़ा नीचे ये वाला पॉइंट मिल गया, इसका नाम भी रख दिया। अब ए और बी को मिला दो, ए और बी को मिला दो, इसका ग्राफ आ गया y इक्वल टू 9/5 और प्लस 9/5 x प्लस 32 का ग्राफ, ठीक है ना। 104 के लिए क्या करेंगे, 10 तो चलेंगे, 5 होता तो बीच में जाते, अब 4 थोड़ा उससे नीचे आएंगे, क्योंकि 10 और 11 के बीच में 10 लाइन खींची होंगी तो 4 लाइन ऊपर चले जाना, ग्राफ में बनाना है ना। लिखे, टाइम हो गया क्या, ये क्वेश्चन कल ऐसे इसको बताएंगे 9/5 C + 32, ये फ़ारेनहाइट और तापमान को नापने का ये सेल्सियस है। इंडिया में तापमान को सेल्सियस से नापा जाता है और अमेरिका और कनाडा में फ़ारेनहाइट। इसमें एक जो रिलेशन है उस पर ग्राफ खींचिए, ठीक है, जाओ हो गया। हाँ दो ना, इसमें लगाने के लिए बोले तो डेट वोट डाले हो, नाम लिखे हो, ठीक है।